नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राकेश दत्त में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंध में कोवर महोदय का भूसन्निधि सिद्धांत एवं हैरी हेस महोदय का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। हिमालय पर्वत को मुख्यतः संरचनात्मक एवं भू आकृतिक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय एवं चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख वाली क्षेत्र में है और तिब्बत के क्षेत्र में है। ट्रांस हिमालय का मुख्यतः 4 श्रेणी है। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी एवं चौथा कैलाश श्रेणी। इस चारों का देखते हैं अवस्थिति। यह है काराकोरम श्रेणी, यहाँ पे है लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी। लद्दाख का ही विस्तार तिब्बत में जाती है, तो इसको कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही बहुत सारे हिमनद है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वोल्डेरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। उसके बाद जास्कर श्रेणी के बारे में देखेंगे। जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत भारत के पीओके क्षेत्र में स्थित है। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में ही पीर पंजाल श्रेणी है, जो महान हिमालय का भाग है। पीर पंजाल श्रेणी में ही 2 दर्रे हैं, एक बनिहाल दर्रा और दूसरा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल पर्वत के दक्षिण में एक धौलाधर पर्वत श्रेणी है। इसको आप क्रमवाइज उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा और याद भी रहेगा। उत्तर से दक्षिण क्रम: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधर। कैलाश पर्वत के पास ही 3 नदी निकलती है, हिमालय की 3 पूर्ववर्ती नदी। इसका अर्थ हुआ कि हिमालय की जब उत्पत्ति हुई, उससे पहले भी ये नदियां बहा करती थी। एक सिंधु नदी, जो यहाँ से निकलकर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच यानी कि समानांतर बहते हुए नंगा पर्वत से के उत्तर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरी सतलज नदी, जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको दिहांग, सांगपो ये सब नामों से जानते हैं, यह नदी
मानसरोवर झील के पास से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरवा पर्वत के पूर्व में हिमालय को काटते हुए और यहाँ पे हिमालय गॉर्ज का निर्माण करता है। जब कोई नदी किसी पर्वत श्रृंखला को काटते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहां पे गड्ढा जैसा आकार हो जाते हैं, उसे ही गॉर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज का निर्माण करते हुए यह आसाम के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हम देखेंगे आगे वाली वीडियो में हिमालय को भी फिर हम देशांतरीय विस्तार के रूप में 4 भागों में बांटेंगे। तो चलिए अभी रहने देते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में।